नमस्कार प्रिय दर्शकों। यदि आपके विवाह में भी लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनते बनते बात भी बिगड़ जा रही है और आप इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी करवाने वाला एक ऐसा आजमाया हुआ उपाय बताने वाला हूं, जिस उपाय को करके अब तक लाखों करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा है, मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपकी शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपकी शादी भी जल्द फिक्स हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यह उपाय कोई भी कर सकता है। जिन बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, वह बच्चे यदि ये उपाय खुद करना चाहे तो खुद कर सकते हैं। यदि वह खुद ना करना चाहे तो माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय को कर सकते हैं। कई बार बच्चों के विवाह की बात बनते बनते बीच में ही रुक जाती है या कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में बच्चे और माता पिता परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे में बच्चों की उम्र भी बढ़ती जाती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, वहीं से हम विवाह का विचार करते हैं। जब कुंडली का सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, यानी कि पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। किसी न किसी कारणवश बीच में ही ब्रेक हो जाएगा और कई बार रिश्ता यदि पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे किसी बात को लेकर, तो कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगा, या फिर आपको अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आपके बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। यदि आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं या माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं, बस इसको अच्छे से समझ लेना है और आपने इस उपाय को कर देना है। यकीन मानिए, शादी को लेकर जो समस्याएं चल रही हैं, समाप्त हो जाएंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। दर्शकों, चाहे शुक्ल पक्ष का शनिवार हो, चाहे कृष्ण पक्ष का शनिवार हो, कोई भी शनिवार हो, किसी भी शनिवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं और यह उपाय आपको शनिवार के दिन शाम के समय करना है। सूर्यास्त का जो समय होता है, यानी कि सूर्य जब अस्त होता है, उस समय के लगभग आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए? बड़ा ही आसान उपाय है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए और ये उपाय यदि आप कर दोगे तो 100% मुझे विश्वास है आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उपाय को करने के लिए क्या क्या सामग्री आपको लेने हैं। प्रिय दर्शकों, ये उपाय को करने के लिए आपके पास एक काले रंग का कपड़ा होना चाहिए। रुमाल के साइज का बहुत बड़े कपड़े की आवश्यकता नहीं है। रुमाल के साइज का एक काले रंग का कपड़ा होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, और चाहिए आपको मुट्ठी भर उड़द आपके पास होने चाहिए। अगर उड़द कैसे होते हैं, क्या होते हैं, आप भली भांति जानते हैं, और यदि नहीं भी जानते हैं तो स्क्रीन पर आप देख लीजिए। ये होते हैं उड़द, आपको ये ले लेने हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि उड़द कौन सी लें, साबुत लें या फिर उड़द की दाल चल सकती है? तो मैं बोलूंगा नहीं, आपको दाल नहीं लेना, यहां पर साबुत उड़द ही आपको लेने हैं। और क्या चाहिए, आपको एक दीपक बनाना है आटे का। इसके लिए आप आटे को गूंथ लीजिए और एक दीपक तैयार कर लीजिए, 4 मुख वाला। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सोचेंगे कि 4 मुख वाला दीपक क्या है, ये 4 मुख वाला दीपक क्या होता है, तो ये भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। 4 मुख वाला दीपक तैयार कर लिए। अब आपको 2 बत्ती बनानी है। लंबी वाली रुई की बत्ती आपको बना लेनी है। लंबी बत्ती से मतलब है ऐसी बत्ती जो दीपक है वो आर पार उसके निकल जाए, यानी कि आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इस प्रकार का दीपक आपको तैयार कर लेना है आटे का, और 2 बत्ती इस प्रकार से आपको इस दीपक में रख लेनी है।
अब इसके अंदर सरसों का तेल आपको भर लेना है और इस तेल में काले रंग के तिल चुटकी भर वो भी आपको डाल लेने हैं। काले रंग के तिल बाजार में आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो काले तिल ज्यादा नहीं डालने, केवल एक चुटकी भर काले तिल इस दीपक में डाल लीजिए सरसों के तेल के अंदर। तो अब ये आपके पास 3 चीजें हो गई। एक तो हो गया काले रंग का कपड़ा, दूसरे हो गए मुट्ठी भर उड़द, और तीसरा ये 4 मुख वाला दीपक आपने तैयार कर लिया, जिसके अंदर 2 बत्ती आपने इस प्रकार से रख दी है जिस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब उसमें एक काले रंग के जो तिल होते हैं चुटकी भर वो भी रख लिए हैं। अब ये तीनों चीजें आपको शनिवार के दिन शाम के समय लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। आपके आसपास पीपल का पेड़ जरूर होगा, चाहे वो मंदिर में हो, कहीं पर भी हो। पीपल के पेड़ के नीचे आपको चले जाना है। बस शर्त इतनी सी है, वो पीपल का पेड़ पूजित होना चाहिए, यानी कि उस पीपल के पेड़ को और भी लोग पूजते हो ऐसा पीपल का पेड़ होना चाहिए। तो आपका अगला काम होगा, ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे ये तीनों चीजें लेकर के आप चले जाइए। सबसे पहले जाकर के पीपल के नीचे आप बैठ जाइए। कैसे बैठना ये भी जान लीजिए, ये बेहद जरूरी है। आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब आप बैठ रहे हैं तो आपका जो चेहरा है, जो मुख है, वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। बैठने के बाद सबसे पहले ये जो कपड़ा आप लेकर के गए हैं, रुमाल के साइज का काले रंग का ये कपड़ा पीपल की जो जड़ होती है उसके पास बिछा दीजिए और इस कपड़े के ऊपर जो मुट्ठी भर उड़द आप लेकर के गए हैं वो रख दीजिए। अब इस उड़द के ऊपर ये जो 4 मुख वाला आटे का दीपक है ये भी आप रख दीजिए और इन बत्ती को जला दीजिए। चारों साइड से इस बत्ती को आप जला दीजिए। देखिए, बत्ती तो 2 ही है, लेकिन बत्ती को इस प्रकार से रखा गया है कि वह 4 मुख वाला बन जाता है। तो चारों बत्तियां को आप जला दीजिए। उसके बाद अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए। यदि आप बच्चे खुद यह उपाय कर रहे हैं तो अपनी जल्दी शादी के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। प्रिय दर्शकों, पीपल के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास बताया गया है, तो आपको प्रभु का ध्यान करना है, परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना है, शनिदेव महाराज का ध्यान करना है, विष्णु भगवान का ध्यान करना है। जिस भी देवी देवता में आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, सबसे ज्यादा विश्वास है, उन्हीं का आपको ध्यान करके प्रार्थना करनी है और अपनी जल्दी शादी की कामना करनी है। अपने मन ही मन में यह चिंतन आपको करना है। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए आपको कामना करनी है। मन ही मन में आपकी जो मनोकामना है उसको आपको दोहराना है और देवी देवताओं का ध्यान करना है, शनिदेव महाराज से प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपको इस पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा? 3 परिक्रमा करनी है। अब यदि परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर अपनी जगह पर आप खड़े होकर के गोल गोल घूम जाइए 3 बार। यदि पीपल की परिक्रमा करना संभव नहीं है तो, और यदि संभव है तो फिर पीपल की 3 परिक्रमा आप कर लीजिए और 3 परिक्रमा करने के बाद झुक करके प्रणाम करके अपने घर को चले आइए। बस इतना सा उपाय आपको करना है। प्रिय दर्शकों, यह जो क्रिया मैंने बताई है, यह प्रयोग मैंने बताया है, जो उपाय मैंने बताया है, ये उपाय आपको 3 शनिवार लगातार कर देना है। देखिए, आपका काम जो है वह एक शनिवार आप करोगे तब भी बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या यदि विवाह को लेकर के चली हुई है, रिश्ते बिल्कुल आना ही बंद हो गए हैं, या फिर बच्चों की उम्र बहुत ज्यादा अधिक हो गई है, रिश्ता कहीं पर फिक्स ही नहीं हो रहा है, तो फिर 3 शनिवार भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको यह उपाय करने से लाभ मिलेगा। आपके बच्चों की शादी फिक्स जरूर हो जाएगी। यह उपाय मेरा आजमाया हुआ उपाय है, इसलिए मैं आपको 100% यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को अच्छे से देखकर, इस उपाय को अच्छे से समझकर, जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से यदि यह उपाय आप करते हैं तो मेरा विश्वास है आपकी जो मनोकामना है वह शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होगी। दर्शकों, यदि आप बच्चे के गार्जियन हैं और अब तक आप इस बात को लेकर चिंतित थे कि मेरे बच्चे में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इसके बावजूद भी बच्चों की शादी फिक्स क्यों नहीं हो रही? आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा आपका खानदान है, लेकिन फिर भी शादी में देरी चल रही है। इन तमाम सारी बातों से आप हमेशा चिंतित रहते थे। तो आज जो उपाय मैंने बताए हैं
इसको बताए गए नियमानुसार विधिपूर्ण तरीके से कर लीजिएगा। आप देखेंगे जल्द ही शादी के लिए अच्छे प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे और अतिशीघ्र शादी भी फिक्स हो जाएगी, विवाह संपन्न भी हो जाएगी। बस शर्त इतना है कि आप पूरी विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें। आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई चमत्कारी उपाय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।